नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों रीजनिंग की यह हमारी अगली क्लास है। मैं आपको रीजनिंग की हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जैसे एसएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके अगर यदि आप रेलवे की कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आप डिफेंस में जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आ सकते हैं। और दूसरा है कि हमारा जो पुलिस है तो पुलिस की एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उन सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आ सकते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर वह अपने बाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो इस समय वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है हमको ये बताना है, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो आपको पता होनी चाहिए कौन सी साइड कौन सी दिशा होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो यदि जिस साइड आपका फेस होता है या जिधर आपने मुंह कर रखा है उधर आपकी क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। तो उत्तर दिशा के दूसरी तरफ विपरीत दिशा में कौन सी होती है, हमारी दक्षिण दिशा हो जाती है, ठीक है। और जिधर हमारा जो राइट हैंड होता है उधर हमारी पूर्व दिशा होती है। और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है उधर हमारी क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होती है, पश्चिम होती है। मतलब जैसे आपने जैसे जिस साइड मुंह कर रखा है यानी आपने जिधर मुंह कर रखा है, जैसे आपने सामने मुंह कर रखा है, आपके मुंह के सामने जो दिशा है उसको आप उत्तर दिशा मान लो। उसके बाद उसके उल्टे हो जाएगी, वो दक्षिण हो जाएगी। और राइट साइड में हो जाएगी वो पूर्व हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में होगी वो क्या हो जाएगी, पश्चिम होगी, ठीक है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पे देखो हम व्यक्ति बना लेंगे, ठीक है। क्या ये व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, इस साइड खड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोला कि वह अपने बाएं मुड़कर, तो यहाँ पे देखो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है, मतलब इस साइड उसका मुंह है, ठीक है। तो वहां से वो देखो बाएं मुड़ता है तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है तो उसका बाएं की साइड हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। तो ये भाई साहब देखो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। फिर अपने दाएं मुड़ के, तो यहाँ से बाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद क्या मुड़ रहा है, वो दाएं मुड़ रहा है तो किधर हो जाएगा, दक्षिण साइड हो जाएगा। किधर हो जाएगा उसका मुंह, दक्षिण की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ गया। यदि वो नीचे की तरफ आ रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ आ रहा है तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, वापस से पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या बोल रहा है कि फिर वो बाएं मुड़कर 25 मीटर, यानी वो पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह है, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है तो उसका जो उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, उसका जो मुंह है वो किस साइड है, पूर्व दिशा की तरफ है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है तो किस साइड मुड़ जाएगा, वो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। किधर मुड़ जाएगा, वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। तो उसका फेस है वो किस साइड हो जाएगा, वो फेस है उसका किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। मतलब जो अपनी उत्तर डायरेक्शन या नॉर्थ साइड है उधर उसका क्या हो जाएगा, चेहरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये तो 4 विकल्प दे रखे हैं हमको, ए, बी और सी, डी, मतलब ये 4 ऑप्शन दे गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमको वो बताना है कि जो इन सबसे अलग है, मतलब इनसे क्या है, विषम है, यानी इनके बराबर नहीं है या इनसे मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो वो हमको अक्सर बताना है। देखो सबसे पहले देखो ए ऑप्शन में दिया गया टन दिया गया, क्या दिया गया, टन दिया गया। तो टन देखो किसका नापने की इकाई होती है द्रव्यमान को या भार को मापने की इकाई होती है। किसको होती है, या वेट होता है या द्रव्यमान होता है या भार होता है, उसको जो मापने की इकाई है वो क्या है, हमारी टन है, क्या है, टन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुंतल दे रखा है। कुंतल मतलब क्या होता है, क्विंटल है, क्या है, क्विंटल है। तो क्विंटल भी देखो किसको मापने की इकाई होती है, द्रव्यमान या भार को मापने की इकाई होती है। और एक क्विंटल में देखो कितना केजी होता है, 100 केजी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, केजी दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है। तो ये भी देखो भार या द्रव्यमान या वेट को नापने की इकाई है, ठीक है। तो लास्ट का ऑप्शन डी दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है हमको, किलोमीटर दे रखा है। क्या दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर देखो किसको नापता है, वो नापता है डिस्टेंस को। क्या नापता है, डिस्टेंस या जो दूरी होती है उसको नापने की जो इकाई है या यूनिट है उसको हम किलोमीटर बोलते हैं। जैसे आपको देखो आगरा से जयपुर जाना है तो आगरा से जयपुर कितनी दूरी है, हम बोलते हैं कि वो 300 किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है, दोनों के बीच की दूरी को बताता है, ठीक है। तो इन देखो ये 3 तो है, वो तो वेट को नापने की इकाई है, मतलब जो भार या द्रव्यमान होता है उसको नापने की इकाई है।
और जो ऑप्शन डी है वो किसको नापने की इकाई है, दूरी को नापने की इकाई है, इसलिए ऑप्शन डी इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो जो आकृति दे रखी है इसमें टोटल कितने त्रिभुज है वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको त्रिभुज कैसे काउंट करने हैं। मान लेते हैं आपके सामने ये त्रिभुज है, ठीक है, और यह देखो इस पे एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया, लंब डाला गया है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, देखो एक आकृति में इसको एक दे दो, इसको दो दे दो, और एक और दो, दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में कितने हो गए, तीन हो गए। यदि यहाँ से आपने एक लंब और डाल दिया, ठीक है, तो एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, ये तीन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, तीन नंबर बोल देंगे। तो देखो टोटल कितने खाते हैं, उसमें वहां पे काउंटिंग लिख दो, इसको एक दो तीन, ये काउंटिंग लिख दी, तो इनको सबको जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। तो यदि इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, टोटल 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखो आपको है ना, मैं बताता हूँ वैसे करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले देखो एक ये हो गया लंब, ठीक है, ये बीच में एक लंब हो गया, तीन तो इसमें हो जाएंगे। एक यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हो जाएंगे तीन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तीन इसमें हो गए। ठीक है, एक फिर देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से बीच में लंब हो गए, तीन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, और एक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे तो तीन इसमें हो जाएंगे। तो देखो तीन कितनी बार है, 4 बार है, तो 12 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद देखो एक आकृति और बनेगी, कौन सी बनेगी, एक आकृति और बन जाएगी। वो कौन सी बनेगी, देखो यहाँ तक देखो 12 तो हो गए। उसके बाद देखो कौन सा बचा है, एक देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो जाएगा, और बीच में देखो ये लंब डाल रखा है, तो तीन इसमें बन जाएंगे, और तीन ही देखो क्या बन जाएंगे, इस साइड बन जाएंगे। ठीक है, तीन ही कितने बन जाएंगे, इस साइड बन जाएंगे, तीन तीन कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा, तो 6 ये बन गए। उसके बाद देखो कौन सा बच गया, एक ये बच गया, कौन सा बच गया, एक ये बच गया, और एक ही ये बच गया। ठीक है, तो ये कितने बच गए, 2 बच गए, तो ये इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो 12 से 18, 18 दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखो हमको बताना है कि जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं इनमें से सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, तो या तो देखो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि देखो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या, तो बच रही क्या है, 154 बचा है, जो क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो एक तो देखो आप इस तरीके से बता सकते हो। इसका देखो दूसरा कंसेप्ट और क्या है कि ये देखो 119 है, 51 और 85, ये देखो क्या दे रखी है, सब मतलब विषम संख्या है। दूसरा और देखो एक तो ये हो गया विषम संख्या वाला रूल, दूसरा है कि देखो 51 दे रखा है या 85 दे रखा है, 119, ये देखो किससे विभाजित है, सब 17 से विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, सभी संख्याएं जो संख्या दे रखी है वो क्या है, सब 17 से विभाजित है, और जो 154 है वो 17 से विभाजित नहीं है, तो 154 वैसे भी यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करना है कि जो ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखा है इनमें से हमको बताना है कि इनमें से अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखो पहला क्या दे रखा है, डी ई जी जे। तो आपको यदि पता है कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है वो याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक है हमारी क्या है, इजोटी नियम से। हम जो इजोटी नियम है उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर वो कितने नंबर पे आता है। तो इसको जो कैसे याद करेंगे, 5 का फाड़ा बोल दो, 5 1 5, 5 2 10, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 5 पे आता है, जे है वो 10 पे आता है, ओ 15 पे आएगा, टी हमारा 20 पे आएगा, और वाई हमारा कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। ठीक है, तो इजोटी नियम है ना, उससे आप आराम से पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द कितने नंबर पे आएगा, क्योंकि और जो शब्द है वो बीच वाले शब्द है तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोल रखा है डी ई जी जे, तो डी देखो कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ई देखो 5 पे आएगा, जी देखो 7 पे आएगा, जे देखो कितने पे आएगा, 10 पे आएगा। ठीक है, तो पहले में देखो क्या बन रहा है, 4 5 7 और 10 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 4 5 7, तो इसमें 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो प्लस का 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो प्लस का 3 बढ़ रहा है। ठीक है, अगले वाले में देखो क्यू आर टी डब्ल्यू दे रखा है, तो क्यू देखो कितने नंबर पे होता है, पी देखो कितने पे, 16 पे, क्यू कितने पे हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा, आर देखो कितने पे होता है, पी क्यू ये 18 पे हो जाएगा, और टी देखो हमारा कितने पे होता है, 20 पे होता है, और डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 17 से 18 1 बढ़ रहा है, 18 से 20 2 बढ़ रहा है, और 20 से 23 क्या बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, आगे वाले में देख लो वाई जे बी ई दे रखा है, तो वाई देखो हमारा 25 पे होता है, जेड हमारा कितने पे होता है, 26 पे होता है,
बी देखो कितने पे होता है हमारा 2 पे होता है, ई कितने पे होता है 5 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखो 2 बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद 2 28 और यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो सब में देखो क्या कर रहा है बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा है जे के एन क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दे रखा है जे के एन क्यू दे रखा है। तो जे देखो हमारा 10 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, के देखो 11 नंबर पे हो जाएगा, एन देखो कितने पे होता है एम एन के एल एम एन, ठीक है। एन कितने पे हो जाएगा 14 पे हो जाएगा और क्यू कितने पे हो जाएगा 17 पे हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 11 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 11 से 14 जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सभी में कितना बढ़ रहा है प्लस का 2 2 बढ़ रहा है, और इसी में देखो प्लस 1 में प्लस का 3 बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको पता है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है तो आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखो मिरर वाला क्वेश्चन है, और मैंने आपको हर क्लास में बताया था कि हमको मिरर वाले क्वेश्चन है वो पक्के मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मिरर वाले क्वेश्चन में आपको बस ध्यान यही रखना है, जैसे कोई भी आकृति दे रखी है तो उसका जो लेफ्ट है वो क्या हो जाता है राइट साइड हो जाता है, और राइट है वो क्या हो जाता है लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आकृति दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है आकृति दे रखी है। तो ये जो लंबा जो तीर वाला जो लंबी तीर है वो तो वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। आगे वाले तीर में जो इधर तीर का निशान है वो उसमें क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है, और जो इधर है वो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, और जो बिंदु किधर दे रखे हैं यहाँ पे जो राइट साइड में दे रखी है वो क्या हो जाएगी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन में ऐसी आ रही है, ठीक है, इसमें इधर हो जाएगा और ये बिंदु क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी। ये देखो कौन से ऑप्शन में है वही अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन 1 में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो नंबरिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी यह हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 5 में जा रहा है, 5 से 10 में जा रहा है, 10 से 17 में जा रहा है, 17 से किस में जा रहा है 26 में जा रहा है। तो 2 से 5 में जा रहा है 3 बढ़ रहा है, 5 से 10 में जा रहा है 5 बढ़ रहा है, 10 से 17 में जा रहा है तो 7 बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 17 9 कितना हो जाएगा भाई 17 9 कितना हो जाएगा, देखो ये 2 कितना हो गया 3 और ये कितना 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखो आपको देखने से क्या लग रहा है 3 5 7 9 ये सब क्या लग रही है आपको प्राइम नंबर लग रही है, यानी अभाज्य संख्याएं लग रही है, क्या लग रही है सभी अभाज्य संख्याएं लग रही है। तो 9 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी होती है 11 होती है, तो 26 में क्या कर दो 11 जोड़ दो, तो 26 में 10 जोड़ो 36 हो गया, 36 में एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे की जगह कौन संख्या आ जाएगी 37 आ जाएगी, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको ये बताना है कि क्वेश्चन हमारे की जगह जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ACEGI दे रखा है, तो ए देखो कितने नंबर पे 1 नंबर पे, सी देखो 3 नंबर पे, ई देखो कितने पर 5 में, ठीक है। यहाँ पे जी देखो कितने पे है 7 पे है, ठीक है, कितने पे है 7 में है, और आई देखो कितने पे आता है यहाँ पे GHI आई 9 पे आता है, के देखो 11 पे आता है, ठीक है। तो ये देखो पहला अक्षर देख लो, ये 1 से कितने पे जा रहा है 7 पे जा रहा है। उसके बाद देखो एस कितने पे आ रहा है यहाँ पे PQRST, एस कितने पे आता है 19 पे आता है, ठीक है। 1 से 7 पे जा रहा है, 7 से कितने पे जा रहा है 19 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है 19 पे जा रहा है। और वाई देखो कितने पे आ रहा है यहाँ पे हमारा 25 पे आ रहा है, तो मतलब कितना बढ़ रहा है 19 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से देखो 7 पे जा रहा है, मतलब प्लस की 6 वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी देखो प्लस की 6 वृद्धि होगी, तो बीच वाला है उसमें भी देखो प्लस की 6 ही वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 से 7 में जा रहा है, प्लस का 6 बढ़ रहा है, और लास्ट में भी देखो प्लस का 6 ही बढ़ रहा है, तो बीच वाला दे रखा है उसमें भी प्लस का 6 ही बढ़ेगा। तो 7 में क्या कर दो प्लस का 6 जोड़ दो, 7 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पे देखो क्या होता है JKL, के देखो 11 नंबर पे होता है KLM, 13 नंबर पे क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो पहला अक्षर क्या जाएगा M निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन में M दे रखा है, तो अब कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला अक्षर कौन सा निकला M आ गया। उसके बाद देखो इसमें भी देखो 3 से कितने में 9 जा रहा है, मतलब 6 की वृद्धि हो रही है, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 नंबर पे हो जाएगा। 15 नंबर पे क्या होता है O होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे C और D। अब देखो MOP होगा MOQ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 से 6 बढ़ रहा है ना, तो 11 में 6 जोड़ दो तो कितना होता है, ये 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पे क्या होता है Q होता है, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा MOQ आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है वो अल्फाबेट के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वेंचूर शब्द है, क्या बोल रहा है कि जो वेंचूर शब्द दे रखा है, इससे हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द है वो वेंचूर शब्द से नहीं बना है। मतलब जो वेंचूर, ये हमको देखो टोटल शब्द दे रखा है, ठीक है, ये शब्द दे रखा है और ये 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा शब्द हो वेंचूर शब्द से नहीं बना कर, ठीक है। तो आपको देख लो वेंचूर में क्या क्या आ रहे हैं, VENTURE, ये वर्ड आ रहे हैं, क्या क्या, ये कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, वो अल्फाबेट इनमें भी होने चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, इनमें भी वो अल्फाबेट होने चाहिए। तो पहला देखो R दे रखा है, तो R इसमें भी है, दूसरा RE दे रखा है, E भी है, N भी है और T भी है, तो पहला तो बन रहा है। दूसरा देखो R है, उसके बाद A है, क्या दे रखा है, A दे रखा है, R के बाद क्या दे रखा है, A दे रखा है, इसमें देखो पूरे में एक है ही नहीं है, A नहीं है ना कहीं, तो दूसरा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन B है वो इससे क्या नहीं है, वेंचूर शब्द से नहीं बन रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन B अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे तो करने की जरूरत नहीं है, वैसे देखो टर्म दे रखा है तो T भी है, U भी है और R भी है और N भी दे रखा है और ट्रू दे रखा है TRUE, तो ट्रू भी हो जाएगा, ठीक है। और तो सब बन रहे हैं, कौन सा नहीं बन रहा, रेट नहीं बन रहा, ऑप्शन B नहीं बन रहा है, ठीक है। और वही अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो वेन डायग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और मैं आपको हर क्लास में वेन डायग्राम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेन डायग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है कि फल, आम और केला है, इनका कौन सा वेन डायग्राम है वो सही होगा, इनके बीच संबंध कौन सा बताता है। देखो जैसे आपके पास जितने भी फल है वो सब क्या, जैसे फल है तो फल क्या होता है, बड़ा पेड़ होता है, फल क्या होता है मतलब सबसे बड़ा है। अब फल के अंदर देखो सब आते हैं, आम भी आता है, गुठली आम भी आता है, सेब भी आता है, अनार भी आते हैं, वो सब फल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, मतलब ये देखो सब, ये क्या है, पूरा फल की कैटेगरी, जितने भी फल है तो टोटल ये तो देखो फल का हो जाएगा, जो बड़ा वाला घोड़ा है वो फल का हो जाएगा। अब फल के अंदर देखो आम अलग से आता है और केला है वो भी अलग से होता है, ठीक है। तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, वो दोनों क्या किस में आते हैं, फल के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो ये देखो कौन सा डायग्राम बन रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 में देखो इस प्रकार से क्या बन रहा है, ये वेन आरेख बन रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ा वाला गोला है वो देखो पूरा फल हो जाएगा, इसमें से आप किसी को भी एक को आम मान लो, एक को केला मान लो, क्योंकि आम और केला दोनों क्या है, फल है और दोनों क्या आते हैं, फल के अंडर में ही तो आते हैं ना, मतलब दोनों ही फल है ना, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको यह बताना है कि उस आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का उत्तर चुनना है, ठीक है। कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, तो उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर चुनना है हमको, ठीक है। यदि देखो हमको दे रखा है 9 गुणा 6 गुणा 2 बराबर कितना देता है, 2 6 9 दे रखा है, 8 6 5 8 गुणा 6 गुणा 5 बराबर दे रखा है, 5 6 8 दे रखा है, तो 5 गुणा 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 गुणा 6 गुणा 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 6 9। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, जो लास्ट का 2 दे रखा है उसको पहले लिख रखा है, उसके बाद जो लास्ट सेकंड दे रखा है उसको फर्स्ट सेकंड डाल दिया और जो फर्स्ट दे रखा है उसको क्या लिख लिया भाई साहब ने, लास्ट में लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देखो जो लास्ट पहला है उसको देखो लास्ट में डाल दिया, दूसरा है वो देखो यहाँ पे दूसरे की दूसरे ही रह जाएगा, जो लास्ट का है उसको क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया, ठीक है। तो आप भी देखो ऐसे ही कर दो, क्या करना है, जो पहला आपको दिख रहा है जैसे पहला 1 है तो इसको लास्ट का देखो 1 है तो उसको क्या कर दो, पहले कर दो, उसके बाद लास्ट का तो 1 है उसको क्या कर दो, पहले कर दो, उसके बाद जो सेकंड है उसको सेकंड का सेकंड रहने दो और जो पहला है उसको क्या कर दो, लास्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो इसी प्रकार से ही करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, खतन वाले क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और हमको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट खतन में देखो क्या बोला है, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है और राहुल एक क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकले, देखो राहुल गधा नहीं है, इसमें देखो पहले दे रखा है ना, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, तो कोई भी अगर आदमी गधा नहीं है तो राहुल कैसे गधा हो सकता है, ठीक है। तो राहुल भी क्या नहीं है, गधा नहीं है, तो ऑप्शन जो खतन 1 दे रखा है निष्कर्ष वो सही है, वो तो क्या है, सही है। दूसरा बोला कि सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, तो यहाँ पे तो देखो सभी व्यक्तियों की बात ही नहीं कही है, जितने व्यक्ति उनकी बात ही नहीं की, हमको तो बस इतना ही पता है कि राहुल है वो एक व्यक्ति है, हमको सभी व्यक्तियों से क्या लेना देना। तो ये तो देखो इस खतन में बोला भी नहीं गया, तो जो 2 नंबर का है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल 1 नंबर का है वो ही सही हो जाएगा, क्या है कि राहुल गधा नहीं है, निष्कर्ष 1 ही इसमें क्या हो जाएगा, अंतर्निहित हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।